नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो बनाता हूं, जिन्हें आप लोग देखते हैं, सुनते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं एनल फिशर के बारे में। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं कि सर एनल फिशर जो हमारा ठीक नहीं होता है, वहाँ पर चने के दाने के जैसा कुछ लटका हुआ महसूस होता है। हम काफ़ी दवाइयाँ खा चुके हैं, हमारा जो कब्ज़ है वो भी ठीक हो गया, लेकिन जो हमारा वो चने के दाने के जैसा कुछ लटका हुआ होता है वो ठीक नहीं होता है। इसके क्या इलाज हैं, इसके क्या उपचार हैं और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, इसके बारे में हमें बताइए। तो आज उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे कि वे समझ सकें कि ये चने के दाने के जैसा जो लटका हुआ होता है ये क्या होता है और ये क्यों होता है और इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चने के दाने के जैसा जो कुछ लटका हुआ होता है, उसको समझने से पहले एनल फिशर समझ लेते हैं कि एनल फिशर होता क्या है। दोस्तों, गुदा द्वार की एक वो कंडीशन, एक वो बीमारी जिसमें गुदा द्वार में एक चीरा लग जाता है, कट लग जाता है, बेसिकली इसी चीज़ को एनल फिशर कहते हैं। एनल फिशर होता क्यों है, इसके होने के कारण क्या होते हैं? ये ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जो मल कड़ा हो जाता है उसकी वजह से होता है। जब वो कड़ा मल हमारे गुदा द्वार के बाहर निकलता है, तो वो गुदा द्वार में एक चीरा लगाता हुआ निकलता है, कट लगाता हुआ निकलता है। यानी कि वहाँ की जो स्किन होती है उसको वो टियर्स कर देता है, चीर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी तेज़ दर्द होता है, काफ़ी तेज़ जलन होती है और वहाँ पर आपको ऐसा लगता रहता है जैसे किसी ने कैंची से कट कर दिया हो। कभी कभी तो ये दर्द और जलन 2-3 घंटे तक भी रह सकती हैं और किसी किसी व्यक्ति को पूरे दिन भी परेशान कर सकती हैं। बेसिकली ये जो दर्द और जलन होता है, ये जब आप मल त्याग करने जाते हैं तो मल त्याग करने के बाद ज़्यादातर होता है। अब बात कर लेते हैं वो जो चने के दाने के जैसा वहाँ पर लटक जाता है, उसको क्या बोलते हैं। दोस्तों, जो वहाँ पर चने के दाने के जैसे लटक जाता है उसको बोलते हैं सेंटिनल टैग। वो होता क्यों है? जब आपका एनल फिशर क्रोनिक हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पर वो खाल इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे करके बड़ा रूप ले लेती है। धीरे धीरे करके वो वहाँ पर चने के दाने के जैसा एक मस्सा टाइप का बन जाता है, जिसको सेंटिनल टैग बोलते हैं। अगर इसके उपचार की बात की जाए तो जब तक आप इस सेंटिनल टैग का उपचार नहीं कराएंगे तब तक आपका जो एनल फिशर की समस्या है वो ठीक नहीं होगी। चाहे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, आपका मल आराम से पास आउट हो जाए, लेकिन आपका जो एनल फिशर की समस्या है वो ठीक नहीं होगी। उसको ठीक कराने से पहले आपको ये जो सेंटिनल टैग है इसको क्योर करना होगा। ये आपका दवाइयों के सहारे ठीक नहीं होता। आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें, आप ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन्स ले लें, किसी भी डॉक्टर के पास जाकर वर्बली मेडिसिन्स ले लें, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें 2 थेरेपी करने की ज़रूरत पड़ती है। आयुर्वेद में इसके लिए 2 थेरेपीज़ बताई गई हैं। तो सबसे पहली बताई गई है कि इसको आप अग्निकर्म, यानी कि जो हमारा अग्निकर्म थेरेपी होती है उससे ठीक कर सकते हैं, या फिर जो हमारा क्षार कर्म होता है, क्षार सूत्र थेरेपी होती है, उससे आप इसको क्योर कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर आप दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं तो ये उससे क्योर नहीं होती हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी दोस्तों, कि जो एनल फिशर होता है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। और कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? कॉन्स्टिपेशन होता है बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड खाने की वजह से, अल्कोहल, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा लेने की वजह से, नॉन-वेज ज़्यादा लेने की वजह से, सेडेटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से। जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं, जॉगिंग नहीं करते हैं, सेडेटरी लाइफ़स्टाइल जीते रहते हैं, सुबह में लेट उठते हैं, रात में देर से सोते हैं, तो उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। जिनकी बाउल हैबिट्स एक जैसी नहीं है, यानी कि अगर सुबह में जल्दी उठते हैं तो सुबह में जल्दी उठने की वजह से उनकी जो बाउल हैबिट होती है वो एक जैसी बनी रहती है। लेकिन अगर जो लोग कभी किसी टाइम उठते हैं, कभी किसी टाइम उठते हैं, रात में लेट सोते हैं, सुबह में लेट उठते हैं, तो उनके जो बाउल हैबिट्स होती है वो बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। अगर आप एनल फिशर की समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में ये चेंजेस करने की ज़रूरत है। आपको बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना होगा। तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें बंद करनी होंगी और जो नॉनवेज है उसको भी बंद करना होगा। अल्कोहल वगैरह बंद करना होगा। पानी को पर्याप्त मात्रा में पीना होगा, व्यायाम करना होगा और सेडेटरी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल त्यागनी होगी। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वे आप किसी भी अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं, या आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करके भी इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको टैबलेट आरोग्यवर्धनी वटी लेनी है, 2-2 टैबलेट सुबह शाम। त्रिफला गुगलू 2-2 टैबलेट सुबह शाम। सूलवर्जनी वटी 2-2 टैबलेट सुबह शाम और गंधक रसायन 2-2 टैबलेट सुबह शाम। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा सिरप अभ्यरिष्ट 20-20 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। जात्यादि तेल की आप रात को बस्ती ले सकते हैं। किस तरीके से लेनी है, 3 ml की एक सिरिंज लेनी है आपको, उसकी जो निडल होती है वो फेंक देनी है और इस तरीके से उसको भर लेना है। भरने के बाद जैसे ये हमारा एनल रीजन है, इस तरीके से अंदर पुश करके बाहर से पुश कर देना है। तो ये आपको जात्यादि तेल की बस्ती लेनी है। सीड्स बात लेना है, 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी करना है। गुनगुना पानी करने के बाद उसमें आधा चम्मच फिटकरी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और उसमें आपको इस तरीके से बैठना है कि जो आपके नीचे वाला हिस्सा है वो हवा में रहे और उसकी अच्छे से सिकाई हो पाए। तो आपको ये चीज़ें करनी है, आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो मैनेज करनी है, ये दवाइयाँ लेनी है। और अगर सेंटिनल टैग वहाँ पर डेवलप हो गया है तो उसके लिए आपको अग्निकर्म थेरेपी कराने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर क्षार सूत्र कर्म कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको भी एनल फिशर की समस्या है और उसके साथ आपको वहाँ पर सेंटिनल टैग डेवलप हो गया है तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए क्षार सूत्र करा सकते हैं या फिर आप इसके लिए अग्निक्रम करा सकते हैं। किसी भी नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर आप अपनी इस परेशानी का निदान करा सकते हैं। अगर आप हमारे क्लिनिक पर आकर हमें दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक पर आकर हमें दिखा भी सकते हैं। हमारे क्लिनिक का पता है मेडिकेयर क्लिनिक, टीवीएस शोरूम के बराबर में, बिनोली रोड, अमीनगर सराय, बागपत। आप यहाँ पर आकर हमें दिखा सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। आपको कंसल्टेशंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ऑनलाइन कंसल्टेशंस हमारी फ्री होती है। अगर आपको इस तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बेझिझक आप हमारे क्लिनिक पर आकर हमें दिखा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे आपको इस तरीके की वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।